नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आपकी बेहद डिमांड पर दोबारा अपलोड की जा रही है। दोस्तों, ये एक ऐसी साफ सुथरी कहानी है जिसे आप अपने परिवार के साथ भी पढ़ सकते हैं, अपनी पत्नी को भी पढ़ने को दे सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे पति की है जिसने अपने संतान की देखभाल के लिए औरत का रूप धारण किया और फिर परमानेंट क्रॉस ड्रेसर बन गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे जानने के लिए पूरी कहानी पढ़ें। राजेश एक सुंदर सजीला नौजवान था, देखने में खूबसूरत था, दिमाग भी तेज था। कॉलेज में उसका अच्छा खासा फैन ग्रुप था। काफ़ी लड़के और लड़कियां पढ़ाई में उसकी हेल्प लिया करते थे। इन्हीं लड़कियों में से एक थी सपना, जो राजेश में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखती थी। राजेश भी उसी बिरादरी का था, वो भी उसमें इंटरेस्ट रखता था। जब राजेश के माता पिता को पता लगा तो उन्होंने सपना के माता पिता से बात की। दोनों एक ही बिरादरी के थे तो किसी बात का विरोध हुआ नहीं। खासकर सपना के माता पिता तो खुद ही चाहते थे कि सपना की दोस्ती हो जाए, दोस्ती शादी में बदल जाए और उनको दहेज ना देना पड़े। ऐसा ही हुआ, उनको एक अच्छा खासा वर घर बैठे बिठाए मिल गया। राजेश ने अपना MBA कंप्लीट कर लिया था, सपना ने भी अपनी MSc को कंप्लीट किया था। राजेश को स्टडी कंप्लीट करते ही एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई थी और वो दिल्ली शिफ्ट होने वाला था। जिस दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी उसी दिन सपना ने राजेश से सरेआम अपने प्यार का इजहार किया था। सपना ने पहले ही अपने माता पिता को बता रखा था और उसने राजेश के पिता से भी बात कर ली थी। चूँकि दोनों के घर वाले शादी करने के लिए तैयार थे, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद कर ही रहे थे, तो शादी का कोई विरोध हुआ नहीं। राजेश वैसे भी मन ही मन सपना को चाहता था। फिर क्या था, एक हफ्ते के अंदर ही दोनों की शादी हो गई। सपना राजेश के साथ दिल्ली में शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन राजेश ने कहा जैसे ही पूरी व्यवस्था हो जाएगी वो सपना को दिल्ली ले जाएगा। सपना भी जानती थी कि नई नई नौकरी लगी है, ज़्यादा प्रेशर बनाना ठीक नहीं। उसने कहा ठीक है, जब सब इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वैसे मैं भी काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, जॉब कर सकती हूँ, दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे और सुख से रहेंगे। 2 महीनों के अंदर ही राजेश ने दिल्ली में फ्लैट ले लिया, सारी व्यवस्थाएं कर लीं और सपना भी दिल्ली आ गई। दोनों आराम से रहने लगे। राजेश ड्यूटी करता था और सपना रहती थी घर में, लेकिन सपना को घर में बैठना पसंद नहीं था, इसलिए उसने राजेश से अनुमति ले ली और फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे इंटरव्यू की कॉल आ गई और उसने एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया। बस अब क्या था, दोनों हस्बैंड और वाइफ पैसे कमाने लगे, दिल्ली में ऐशो आराम की ज़िंदगी बीतने लगी। होने को जो मंजूर हो वो तो होकर ही रहता है। यही हाल सपना और राजेश का था। अचानक कोरोना की बीमारी आ गई। सपना और राजेश दोनों के माता पिता का निधन हो गया। दोनों अब बिल्कुल अकेले हो गए। रिश्ते में केवल उनके भाई और बहन ही बचे थे। दोनों खानदानों में वे सब भी शादीशुदा थे, सो सब अपने परिवार के साथ बिजी थे। सपना और राजेश भी अपनी निजी जिंदगी में मस्त हो गए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ को मज़े से जी रहे थे। 6 महीने का समय ऐसे ही बीत गया और सपना प्रेग्नेंट हो गई। राजेश की इच्छा थी कि अभी बच्चा ना पैदा करे, लेकिन सपना पहली बार में ही आए हुए बच्चे को खत्म नहीं करना चाहती थी। वह उसे जन्म देकर माँ होने का सुख पाना चाहती थी। उसने कहा अगर हम अभी बच्चा पैदा कर लेते हैं तो बड़ा होकर हमको सहारा देगा, समाज भी हमको कुछ कह नहीं सकेगा। जॉब तो मैं कुछ बाद में भी कर सकती हूँ, तुम तो अच्छा खासा कमा ही रहे हो। राजेश ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस धीरे धीरे बच्चा सपना के गर्भ में बढ़ने लगा। सपना अभी जॉब कर रही थी। उसने कॉलेज में अप्लाई किया कि उसे मैटरनिटी के लिए छुट्टी दे दी जाए। सरकारी नियमों के अनुसार सपना को 2 महीने के लिए मातृत्व अवकाश मिल गया।
महीना दिसंबर का था। सपना ने एक खूबसूरत से लड़के को जन्म दिया। राजेश और सपना की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। राजेश ने घर में सारे इंतजाम कर रखे थे, सारी चीज़ें घर में ला कर रख दी। जब सपना ने बच्चे को जन्म दिया तो सपना की बड़ी बहन वहाँ आ गई थी। एक सप्ताह तक वो वहाँ रुकी, किंतु उसका भी अपना परिवार था, इसलिए वह अपने यहाँ चली गई। अब सपना की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो वह सारे काम अपने हाथों से ही कर लेती थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वह काफ़ी मेहनत करती थी, एक पत्नी और एक माँ की पूरी जिम्मेदारी निभा रही थी। कहने का मतलब वो बच्चे की देखभाल भी कर रही थी और अपने पति के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब काम भी कर रही थी। थोड़ी मोड़ी थकान होती थी तो वह कुछ टॉनिक वगैरह पी लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 महीने बीतने वाले थे। कहने का मतलब सपना का जो मातृत्व अवकाश था वो खत्म हो रहा था। अब उसे चिंता सताने लगी कि जब वो और राजेश दोनों जॉब पर जाएंगे तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा। एक बार राजेश ने कहा कि एक आया को रख लिया जाए, लेकिन सपना ने कहा पूरा का पूरा घर और बच्चा दिल्ली जैसे बड़े शहर में केवल आया के भरोसे छोड़ देना तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्हीं दिनों सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि पिता को भी संतान के जन्म पर अवकाश मिल सकता है यदि वह अप्लाई कर दे। तो सपना ने यह नोटिफिकेशन देखा और राजेश से कहा कि अपनी कंपनी में अप्लाई करें। राजेश अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता था, बॉस भी उससे बहुत खुश था। सो उसने जब पितृत्व अवकाश के लिए अप्लाई किया तो कंपनी के बॉस ने उसे तुरंत ही छुट्टी इस शर्त पर दे दी कि अगर कोई अर्जेंट काम होगा तो उसे घर से ही निपटाना होगा। राजेश ने कहा, सर आप निश्चिंत रहिए, मुझे 2 महीने का पितृत्व अवकाश दे दिए। अगर कंपनी को कोई अर्जेंट काम पड़ता है तो मैं उसे घर से ही निपटा दिया करूँगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? बहुत जल्द इस कहानी का दूसरा भाग आपके साथ पेश किया जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आपको ऐसी मनोरंजक कहानियाँ हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।